5 घंटे बंद कमरे में क्या हुई डील? प्रशांत किशोर की मुलाकात से बीजेपी क्यों बेचैन? बिहार की राजनीति में बीजेपी को बड़ा झटका देने के बाद अब जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में आ गए। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के सरकारी आवास पर उनकी करीब 5 घंटे लंबी बंद कमरे में बैठक हुई। इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार भी मौजूद थे। अब सवाल यह उठ रहा कि आखिर 5 घंटे तक ऐसी कौन सी चर्चा हुई जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। यह कोई पहली मुलाकात नहीं थी। 3 महीने के भीतर प्रशांत किशोर और सुनेत्रा पवार की यह दूसरी बैठक है। पहली बार इसे निजी और पारिवारिक मुलाकात बताया गया था, लेकिन जब दूसरी बार भी इतनी लंबी बैठक हुई तो राजनीतिक कटकलें तेज होना स्वाभाविक है। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी नई रणनीति की नींव रखी जा रही? सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी की प्रतिक्रिया को लेकर हो रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के नेताओं ने इस मुलाकात पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि महायुति सरकार का हिस्सा होने के नाते एनसीपी को ऐसे राजनीतिक रणनीतिकार के साथ लगातार बैठकें नहीं करनी चाहिए जिसकी हालिया राजनीतिक पहचान बीजेपी को हराने से बनी है। बीजेपी का यह भी कहना है कि एक बार की मुलाकात को शिष्टाचार कहा जा सकता है, लेकिन बार बार बंद कमरे में होने वाली लंबी बैठकों से सवाल उठना लाजमी है। यही वजह है कि अब चर्चाएं इस बात पर भी होने लगी कि क्या एनसीपी भविष्य के चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार कर रही? क्या प्रशांत किशोर किसी भूमिका में पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं? हालांकि अभी तक इस तरह की किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इससे पहले पार्थ पवार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर परिवार के करीबी मित्र हैं और फिलहाल उनके राजनीतिक सलाहकार बनने जैसी कोई जानकारी उनके पास नहीं। लेकिन राजनीति में संदेश सिर्फ बयान नहीं देते, मुलाकातें भी बहुत कुछ कहती, खासकर तब जब बैठक 5 घंटे चले और वह भी बंद कमरे के अंदर। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र की राजनीति लगातार नए समीकरणों की ओर बढ़ रही, हर मुलाकात अपने साथ कई सवाल लेकर आती। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या यह केवल निजी संबंधों की मुलाकात थी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी नए समीकरण की शुरुआत हो रही? क्या एनसीपी भविष्य के चुनावों को लेकर नई रणनीति तैयार कर रही? और क्या बीजेपी की बेचैनी सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है या उसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना तय कि प्रशांत किशोर की यह मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी और आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने की पूरी संभावना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।